सदगुरु कबीर 99 नंबर शब्द में इसी भाव से भरा हुआ शब्द कहते हैं, अब कहाँ चलेऊ अकेले मीता, उठहु ने करहु घरहु की चिंता। खीर खाड़ घृत पिंड समारा, सो तनले बाहर के डारा। जो शिर रचि रचि बांधहु पागा, सो शिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आबत संग न जात संगाती, काह भय तल बांधल हाथी। माया के रस लेई न पाया, अंतर जम बिलारी होई धाया। कहीं कबीर नर अचहु न जागा, जम का मुगदर मांझ सिर लागा। बिल्कुल भजन से ही मिलता जुलता प्रसंग है। सदगुरु कबीर मानो ऐसे लोगों को देख करके जो कहते हैं कि आज मुझे बहुत सारा काम है, आज मुझे धर्म के लिए समय नहीं है, मुझे सत्संग के लिए समय नहीं है, मुझे गुरु दर्शन के लिए समय नहीं है, मुझे समाज व राष्ट्र की सेवा के लिए समय नहीं है, मुझे खेत में काम है, बाजार में काम है। वो प्रतिदिन सुबह से शाम तक आदमी अपनी व्यस्तता गिना देता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, हम बहुत बिजी आदमी हैं, हम टाइम निकाल ही नहीं सकते। और मानो अचानक मौत आ गई और तब साहब कहते हैं, अब कहाँ चले अकेले मीता, कि अब तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, अब घर की चिंता क्यों नहीं कर रहे। कल तक तो तुम कह रहे थे खेत जाना है, बाजार जाना है, बच्चे की सेवा करनी है, दुनिया भर के लिस्ट लेकर तुम बैठे थे यहाँ वहाँ का। आज तुम घर की चिंता क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया तुम्हें। मानो जीव जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है और साहब उससे प्रश्न कर रहे हैं कि अब कहाँ चले अकेले मीता। हे मित्र, अब तुम अकेले कहाँ चले। अब तुम्हारे अगल बगल जो कुछ भी थे, धन धान्य रिश्ते नाते परिवार घर द्वार, ये लोग तुम्हारे साथ में क्यों नहीं हैं, जिनको तुमने अपना सारा समय दिया। अब जब तुम जा रहे हो तो अकेले क्यों जा रहे हो, अब उठो। जैसे कोई अर्थी पर लेटा हो और साहब उससे सवाल कर रहे हैं कि उठो और अब घर की चिंता तो करो, खेत तो जाओ, खलिहान तो जाओ, बाजार तो जाओ। साहब ने पूरा चित्रण किया है कि मौत आने से पहले व्यक्ति कितना भूला होता है संसार में। दुनिया भर के आयोजन, दुनिया भर के प्रोग्राम किए रहता है, मुझे ये करना है, वो करना है। साहब कहते हैं अब अकेले जा रहे हो, मौत आ गई है, क्योंकि मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता। राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, धनी हो, गरीब हो, सद्गुरु हो, संत हो, सेवक हो, शिष्य हो, बड़े से बड़े महापुरुषों को भी जाना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर सबका काल के अधीन है। हमारा आपका जो भी शरीर है वो सब मृत्यु के अधीन है, इस प्रकृति के अधीन है, उसे कोई रोक नहीं सका है। बस रुका है, समझ लीजिए कृपा है। धन्यभागी हैं कि शरीर रुका है, कब चला जाए। अच्छे से अच्छे शरीर, खूबसूरत शरीर पल भर में मौत के आते ही खराब हो जाता है। जब तक जीव शरीर में है, शरीर का सौंदर्य है। जीव निकल जाता है, उसी शरीर को लोग घर से बाहर कर देते हैं कि गंध ना आ जाए, सड़ ना जाए, और फिर उसे शमशान ले जाके जला देते हैं। साहब कहते हैं इस खूबसूरत शरीर का करोगे क्या, बचा के कहाँ रखोगे, क्या उपयोग करोगे। उससे अच्छा है इसको सेवा में लगा दो, उससे अच्छा है इस शरीर से कुछ परोपकार का काम कर जाओ। इससे पहले कि मृत्यु तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, इस जीवन का सदुपयोग कर लेना, इस शरीर का उपयोग कर लेना, वरना ये शरीर कब काल के गाल में समा जाए कोई नहीं जानता।
आगे साहब कहते, खीर खाड़ घृत पिंड समारा, 100 तन ले बाहर के डारा। कहा जो पूरे इस शरीर को तुमने खीर, गुड़, शक्कर, मक्खन, मलाई सब दे के सजाया संवारा, इसे बलवान बनाया, हिष्ट पुष्ट बनाया, कितना मेहनत किया शरीर के पीछे। आजकल तो लोग एक से एक फल फ्रूट मेवे मिष्ठान के साथ साथ पूरा हिसाब किताब रखते हैं कि हमें किस तरह से शरीर को बलिष्ठ बनाना है, खूबसूरत बनाना है। एक से एक प्रकार के अन्न भोजन लेते हैं, औषधि लेते हैं शरीर को सुंदर बनाने के लिए। साहब कहते हैं जब तक जीवन है शरीर को संभाल के रखना तो जरूरी है, क्योंकि इसी से सेवा होनी है। शरीर की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि इसी से साधना भी होनी है, इसी से जगत कल्याण भी करना है, अपना कल्याण भी करना है। लेकिन जरा सोचो, जिस शरीर को इतना सजाया, जिस शरीर को खिला पिला के हिष्ट पुष्ट बनाया, खूबसूरत बनाया, 100 तन ले बाहर के डारा। जब प्राण निकल गया तो अपना ही बेटा, अपना ही परिवार बहुत देर तक घर के अंदर रखने को राजी नहीं है। जो शरीर इतना खूबसूरत था, जो शरीर हिष्ट पुष्ट था, बलिष्ठ था, उसी शरीर को घर वाले बाहर कर देते हैं। 100 तन ले बाहर के डारा, और बाहर रख करके कफन ओढ़ा देते हैं। कुछ मिलने जुलने वालों के लिए कुछ देर रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं, आँखों में आंसू हैं, फिर भी कहते हैं क्यों देरी करना, चलो जल्दी मरघट लेके। साहब कहते हैं यही तो है, यही तो इस शरीर की गति हो रही है, फिर कहाँ भूले हो। आगे साहब कहते हैं जो सिर रची रची बांधा हो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। कि घर में हो थे, जिंदा थे, प्राण था शरीर में, तो सिर में पाग बांधते थे, टोपी लगाते थे, तिलक लगाते थे, सिर को सजाते थे, बाल को सजाते थे, पूरा एक एक डेकोरेशन का ध्यान रखते थे कि शरीर को कैसे डेकोरेट करना है, सजाना है, कंघी कैसे करना है। लेकिन आज जब प्राण निकल चुका है, आज जब ये शरीर असहाय अवस्था में पार्थिव बनकर मरघट में लेटा है, तो अब कोई देखने वाला भी नहीं है। घर वाले भी लाश में आग लगाकर घर लौट आते हैं, फिर रात में कोई नहीं सोचता कि पिताजी वहाँ अकेले होंगे, जाके भोजन दे आएं, जाके साथ में बैठ जाएं, कि माताजी अकेली होंगी मरघट में, कि पुत्र मेरा अकेला होगा। जो माँ बाप घबराते थे बेटे को के लिए कि शाम हो गया, मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा, वही बेटा अगर दुर्भाग्य से कहीं मृत्यु के मुख में चला गया और अब वो मरघट में लेटा है, तो कोई माँ नहीं कहती कि मेरा बेटा अकेला मरघट में लेटा है, जाके जरा हम उसकी रखवाली करें। ये अंतिम अवस्था हो जाती है कि माता हो, पिता हो, गुरु हो, शिष्य हो, पुत्र हो, जब एक बार मरघट पहुंच गया तो दोबारा वो कभी लौटता नहीं है, और कोई अपना वहाँ जाके फिर रखवाली नहीं करता, कोई फिर उसका ख्याल नहीं रखता। साहब इसलिए कहते हैं कि जो सिर, जो शरीर को तुमने सजाया, जिसको तुमने संवारा, जब वो मरघट में चला गया तो अब कौवे नोच रहे हैं, जानवरों के पैर से वो सिर ठोकरें खा रही है, वो खोपड़ी ठोकरें खा रही है। जो सिर रची रची बांधे हो पागा, सो सिर रतन विटारत कागा। वो रतन सम, रतन जैसा शरीर जो अब मुर्दा हो चुका है, उसे चील कौवे नोच रहे हैं, सिर को फोड़ रहे हैं। यही तो अवस्था है शरीर की। साहब कहते हैं और तब होता क्या है, जब लोग मरघट में छोड़ आते हैं, वहाँ पहुँचा देते हैं और आग लगा देते हैं, तब हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी। जैसे ठंडी में लोग लकड़ी जलाकर आग तापते हैं या भोजन बनाते समय लकड़ी का प्रयोग करते हैं, साहब कहते हैं जो शरीर है, जिसको लगता है सबको कि ये मेरा शरीर बहुत सुरक्षित है, सुंदर है, साहब कहते हैं जब मरघट में चला जाएगा और आग लग जाएगी तो लकड़ी की तरह ये भी धू धू करके जल उठेगा, हड्डियां भी जल जाएगी,
हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। और सिर में जो बाल हैं वो जैसे घास में आग लग जाए तो वो जल के राख हो जाती है पल भर में। साहब कहते हैं ऐसे ही केस जरे जस घास की पूली। वो पूरी नश्वरता और सच्चाई का वर्णन सद्गुरु करते हैं। और साहब कहते हैं आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। कहा जब इस धरा पर आए थे, जब इस दुनिया में आए थे तो कोई संगाती नहीं था, अकेले आए थे। और जब जा रहे हैं तो भी अकेले जा रहे हैं। और ये घटना सिर्फ किसी एक के साथ नहीं घटती है। अनादि काल से संसार में जो भी आया है वो अकेला ही आया है, और अनादि काल से जो भी गया है वो अकेला ही गया है। और सबसे गजब की बात यह है कि आगे जो भी जाएगा वो अकेला ही जाएगा। फिर क्या हुआ ये जो दल बल पूरा हाथी घोड़े साज सज्जा करने का, इतनी सारी तैयारी करने का। जैसे कई बार लोग रोड शो करते हैं, जुलूस करते हैं, तो एक मेन आदमी आगे रहता है और सैकड़ों हजारों लोग पीछे चलते हैं। कहा ये यहीं संभव है, लेकिन जब इस धरा से जाना होगा तो शरीर के पीछे तो लोग जाएंगे, लेकिन आप जब इस धरा से आपको जाना होगा, अर्थात आत्मा जब पलायन करेगी तो कोई पीछे नहीं जा सकता, कोई साथ नहीं जा सकता। फिर क्या अर्थ है इतना तामझाम करने का? अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य का उपयोग क्यों ना हम संसार की सेवा के लिए करें, क्यों ना माता पिता गुरु की सेवा के लिए करें, क्यों ना किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करें, क्यों ना किसी के जीवन संवारने के लिए करें। तो साहब कहते हैं आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। क्या उपाय, क्या मतलब निकला इतना सारा तामझाम करने का? तब अंत में साहब कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया तब माया के रस ले ही न पाया। जो लोग सोचा कि हम अब इतना सारा धन इकट्ठा करके उसका उपयोग करेंगे, कि अब हम सुख से रहेंगे, अब हम सुविधाओं को भोगेंगे, अब हम सुख भोग करेंगे, एयर कंडीशन घर में रहेंगे, गाड़ी यूज करेंगे, बहुत सारे सपने देखे, और अचानक मौत आती है, उठा के ले जाती है। एसी पड़ा रह जाता है, गाड़ी पड़ी रह जाती है, धन पड़ा रह जाता है, बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीज़ें पड़ी रह जाती है, पहनने ओढ़ने के कपड़े पड़े रह जाते हैं, सारा सामान पड़ा रह जाता है। माया के रस ले न पाया। जो भी माया इकट्ठा किया था उसका रस, उसका भोग किसी ने नहीं ले पाया। अंतर्जम बिलारे होए धाया। और ये जो यमराज है, इस शरीर पर, इस जीव पर बिल्ली की तरह झपट्टा मार करके इसको लेके चला जाता है। जैसे चूहे पर बिल्ली झपट करके उसको खा जाती है, उसी तरह से ये यमराज बिल्ली की तरह इस शरीर को अपने अधीन कर लेता है और इसे काल के गाल में डाल देता है। यही जीवन की सच्चाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साहब ये कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन से निराश हो जाना है। निराश क्या होना, कोनो नया जाना थोड़े है कि हम ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। जो सत्य है उसके लिए निराशा की ज़रूरत नहीं है। साहब कहते हैं उसके लिए आनंद की ज़रूरत है कि पता नहीं हमारे पास कितना समय है, कोई नहीं जानता। 5 साल है, 10 साल है कि 20 साल है कि 50 साल है कि 100 साल है, कोई नहीं जानता। हो सकता है हमें लगता है 60-70 साल हम जाएंगे, हो सकता है 2-4 साल में ही चले गए, हो सकता है 2-4 मिनट में चले गए, कौन जानता है। तो साहब कहते हैं जब समय का पता नहीं है तो क्यों ना जीवन को उत्सव की भांति जिएं। एक एक पल हमारा उत्सव बन जाए, आनंद के साथ जिएं। निराशा में क्या जीना, दुख में क्या जीना, अवसाद में क्या जीना। जो व्यक्ति अपने जीवन के एक एक पल को उत्सव बना लेता है, सद्गुरु कहते हैं उसकी मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है। और जिसने अपने एक एक पल को बर्बाद किया है, जिसने जीवन के कीमती समय को नष्ट किया है, उसकी मृत्यु नरक बन जाती है, पीड़ादायक बन जाती है।
इसलिए संतों का जो शरीर छूटता है या उनका जो शरीर पार्थिव हो जाता है या उनके शरीर से जो आत्मा निकल जाती है, तो उनका जीवन तो उत्सव रहा ही होता है, अंत समय भी महोत्सव बन जाता है। संत कहते हैं हम जीवन को इस भांति जिएं कि हमारा एक एक पल उत्सव बन सके। हम तो दिवाली के दिन ही उत्सव समझते हैं, दशहरा को ही उत्सव समझते हैं, सरस्वती पूजा गणेश पूजा को ही उत्सव समझते हैं। साहब कहते हैं वही उत्सव हर दिन मान लीजिए। जैसे एक दिन त्यौहार में सबसे गले मिलते हैं, सबसे भाव प्रेम रखते हैं, सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। साहब कहते हैं यही अवस्था, यही स्थिति अगर जीवन में हर पल लागू हो जाए तो समझ लीजिए हर पल उत्सव है, हर पल त्यौहार है। और जिसने अपने जीवन के हर पल को उत्सव बना लिया है, उसी की मृत्यु महोत्सव बनती है, शानदार होती है, उसकी यात्रा महायात्रा बनती है। उसकी फिर मृत्यु नहीं होती, उसका निर्वाण होता है, फिर वो मौत के मुख में नहीं जाता है, फिर वो ब्रह्मलीन होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि माया का रस तो मिला नहीं और ऐसे ही जाना भी है, यमराज पकड़ेगा भी, तो क्यों न जीवन को उत्सव की भांति जिए। निराशा से ऊपर उठकर, अवसाद से ऊपर उठकर अपने अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्य को चुनिए। शरीर संसार के प्रति जो दायित्व है उसको तो निभाइए ही। अगर आप एक पिता हैं तो पिता होने का दायित्व जरूर निभाइए और एक अच्छे पिता का दायित्व निभाइए। यदि आप एक माता हैं तो माता होने का दायित्व निभाइए और एक अच्छी माता होने का दायित्व निभाइए। यदि आप एक पुत्र हैं तो पुत्र होने का भी दायित्व निभाइए, भाई का दायित्व निभाइए, बहू का, सास का, जितने भी रिश्ते आप हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी सिर्फ पिता ही होता है। एक आदमी अगर अपने पुत्र के लिए पिता है तो अपनी पत्नी के लिए पति होता है, वही आदमी अपने माँ के लिए पुत्र होता है, वही अपने भाई के लिए भाई होता है, वही अपने गुरु के लिए शिष्य होता है। तो बहुत सारे रिश्ते को एक आदमी ढोता है। संत कहते हैं अगर आप कई रिश्तों को ढो रहे हैं, कई रिश्तों की जिम्मेदारी आप पर है, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, तो आप कोशिश करिए कि उन सभी रिश्तों में खूबसूरती आ सके। कोशिश करिए कि प्राण रहते, समय रहते आप उन रिश्तों में मिठास ला सकें, माधुर्य ला सकें, सौंदर्य ला सकें। जब हम अपने रिश्तों में मिठास ले आते हैं तो हमारी यात्रा महायात्रा बनती है। फिर जीवन अगर थोड़ा ही हमने जिया है, कोई ज़रूरी नहीं फिर 100-200 साल की आयु मिले। खुदीराम बोस कितना दिन जिए थे? शायद 14 या 16 वर्ष। आज सबके दिलों में उनका निवास हो गया कि नहीं? उन्हें 100 साल जीना नहीं पड़ा। 14 साल में ही वो लोगों के हृदय पर राज करने लगे। उधम सिंह 19 साल में ही लोगों के हृदय पर राज करने लगे। 19 साल में ही वो करामात वो कर गए भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, कि लोगों ने उन्हें दिलों में धारण कर लिया। भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे पर को चूमा था, 23 वर्ष, और पूरे भारत में वो गांधी जी से भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। उस वक्त की बात है। सोचिए एक 23 साल का नौजवान जो महात्मा गांधी से भी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, तो सोचिए उसने जीवन को किस भांति जिया होगा। लक्ष्मीबाई जो लगभग 30 वर्ष की अवस्था में देश के लिए अपनी शहादत दे देती है, लोगों के दिलों में आज भी है कि नहीं? संत कहते हैं आपको उम्र कितनी मिली है इसकी फिक्र मत करिए। उम्र कोई मायने नहीं रखता, हमारा कर्म मायने रखता है। हमारी जिम्मेदारी, हमारा उद्देश्य मायने रखता है, हमारा व्यक्तित्व मायने रखता है कि हम जीवन को किस तरह से जीते हैं, कि हम जीवन को किस तरह से लेते हैं। कम उम्र में भी हम अमर हो सकते हैं और 100-100 साल की ज़िंदगी पा करके भी आदमी पड़ोस में कोई नहीं जानता उसको। वो ज़िंदगी नहीं चाहिए। ज़िंदगी थोड़ी ही हो लेकिन वो कीमती हो।
और जो थोड़ी होती है वही कीमती होती है। जिंदगी थोड़ी ही हो लेकिन अमरत्व को लेकर हो, उसमें अमरता चाहिए। कम उम्र पाकर के भी अगर हम अपना नाम इतिहास के पन्नों में अंकित करा सकते हैं तो वो यही रास्ता है, त्याग का, राष्ट्र सेवा का, जगत कल्याण का, समाज सेवा का, मानवता की सेवा का। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर दूसरों के लिए हमने जीना जान लिया है तो साहब कहते हैं कि फिर हमारा एक एक पल उत्सव बनता है। सोचिए कि जो हमारा एक एक क्षण निकल रहा है वो क्या लौटेगा कभी? जिस क्षण को, जिस पल को, जिस समय को हम व्यर्थ गंवा के निकाल दे रहे हैं वो कभी रिटर्न नहीं होगा। और संतजन तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को सांसें गिनती की मिली है। हमारे शरीर में जो सांसें हैं वो गिनती की है। हम जितनी सांसें ले रहे हैं समझिए और छोड़ रहे हैं वो कम होती चली जा रही है, और जो गिनती है उसमें से धीरे धीरे कम होते होते एक दिन आखिरी श्वास निकलेगी और प्राण खत्म। तो जो श्वास हम निकाल दे रहे हैं, जो समय हम गंवा दे रहे हैं, समझिए हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चला गया। अब वो रिटर्न नहीं हो सकता, अब वो वापस नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जब माया का रस ही नहीं ले पाया और ना कोई ले सका, और यमराज आकर के बिल्ली की तरह झपट्टा ही मारेगा, तो क्यों संसार में इस तरह से जीना, नरक बन करके, नरक बना करके। क्यों ना हम हर पल को उत्सव बना लें, खूबसूरत बना लें। हम अपने आप को ऐसा बना लें कि कोई रोता हुआ सामने आए तो हमारे वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हम किसी दीन के सहायक बन सकें, किसी लाचार के सहायक बन सकें। जीवन यही तो सार्थक है। साहब कहते हैं, कहीं कबीर नर अजहू न जागा, जम का मुगदर मांझ सिर लागा। कहा यदि अब भी नहीं जगे तो न जाने जम अपना मुगदर कब लेके आ जाए। काल अपना मुगदर कब मार दे कौन जानता है, कोई नहीं जानता। कल ही हम लोग याद किए स्वरूपलीन सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी को। 2 महीने पहले कोई नहीं सोचा था कि वो इसी अगस्त में विदा हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से बीमार भी नहीं थे, तो कोई नहीं जानता था। आज हम उनकी श्रद्धांजलि मना रहे हैं। कल उनको समाधि दी जाएगी 10 बजे। लोग मिलने जुलने सब पहुंच रहे हैं। हम लोग को भी जाना था, लेकिन कुछ तो यात्रा संबंधित बाध्यताएं थी जो हम समय से पहुंच सकने में असमर्थ भी थे। साथ साथ आप लोग के बीच ये बीजक कथा भी थी। दोनों असमंजस में रह करके अंत में हमने निर्णय लिया कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो आपके बीच ही रहें और यहीं से सदगुरुदेव जी को हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित कर देंगे। तो 2 महीना पहले तक कोई नहीं जानता था कि वो चले जाएंगे, उनका शरीर यहाँ पर ये विराम हो जाएगा। इसी तरह किसी के लिए कोई नहीं जानता। बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं इस धरती पर, लेकिन किसी के लिए कोई नहीं बता सकता कि कब किसकी मृत्यु होगी। मैंने पहले दिन ही कहा था कि इस धरती पर शरीर के अलावा सब कुछ की वैलिडिटी है, सब कुछ की गारंटी वारंटी है। सब कुछ को वैज्ञानिक देखकर बता देगा इसकी आयु इतनी बची है, लेकिन शरीर को देख करके कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसे इंसान ने बनाया ही नहीं है। ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसलिए इस पर वश और अधिकार उसी का है। ये कब तक जाएगा कोई नहीं कह सकता। स्वस्थ शरीर भी कभी विराम हो जाता है और अस्वस्थ बीमार शरीर भी 10-20 साल घसीट के चल जाता है। ये स्थिति है। तो साहब कहते हैं, कहीं कबीर नर अजहू न जागा। इतना सब देखने सुनने के बाद भी, इतना सब
होने के बाद भी नर अजहू न जागा। सारी बातें कहने के बाद अब साहब जागरण की बात कर रहे हैं कि आदमी अभी भी नहीं जागा। ये कौन सा जागरण है? ऐसा नहीं कोई सो रहा है नींद में और उसको जगाना है। जो नींद में नहीं है उसको साहब कह रहे हैं। उस शरीर की नींद की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो अज्ञानता की नींद है, मोह का नींद है, माया का नींद है, साहब कहते हैं उस नींद से अभी भी नहीं जगा। अगर अब भी नहीं जगा, अब भी उससे होश में ना आए तो यमराज खड़ा है, कभी भी उठा ले जाएगा और कभी भी सिर फोड़ के लेके चल देगा। फिर पछताते रह जाएंगे कि हमको शायद थोड़ा मोहलत मिल जाता, हम कुछ कर पाते, समय मिला, शक्ति मिली, सामर्थ्य मिला, इसको संसार में गंवा दिया। लेकिन अब जब यमराज सामने खड़ा है तब होश आ रहा है। आयु ने हार कर जब हथियार फेंक डाली, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। संतों ने कहा है कि अब जब जीवन खत्म ही हो गया तब ढंग आ रहा है कि हमको कैसे जीना है। साहब कहते हैं ढंग पहले ही जान लेते, इस ढंग को पहले ही सीख लेना था। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस वे रंग आया। जब स्टेशन से गाड़ी निकल गई तब हम झोला उठा के जा रहे हैं तो ट्रेन मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर उसका समय है तो समय से पहले पहुंचना पड़ेगा। मृत्यु का तो समय भी नहीं है, फिर क्यों बेहोशी में जीना। साहब कहते हैं नर जागो। ये जागरण नींद का जागरण नहीं है, साधारण नींद नहीं है। ये मोह की नींद है, ये माया की नींद है, ये अज्ञानता की नींद है। इससे जगना है, इससे होश में आना है। और जब इस नींद से हम जग जाएंगे तो फिर समझिए तो यमराज फिर शरीर को छुएगा, मुझे नहीं। फिर हमें कर्म संस्कारों के बंधन में बंधना नहीं पड़ेगा। जो आदमी जीते जी जाग जाता है, जो आदमी जीते जी जागृत हो जाता है, होश में आ जाता है, जो आदमी जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लेता है, फिर उसको मौत छूती भी नहीं है। साहब ने कहा है ना, जियत न तरेऊ मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। जीते जी न तर सका तो मरने के बाद पिंडदान करने से क्या होगा। मरने के बाद कुछ भी किया जाए कुछ नहीं होगा। लेकिन आजकल लोग झांसा भी देते हैं, तथाकथित पाखंडी लोग। वे कहते हैं कोई बात नहीं, आपके बाप दादा मर गए, चिंता मत करो, हम श्राद्ध कर देंगे और नरक में गया होगा तो स्वर्ग में ट्रांसफ़र कर देंगे। अपने कर्मों से स्वर्ग और नरक मिलता है। जब हम प्रेम में जीते हैं वो स्वर्ग होता है, जब हम हिंसा में क्रोध में जीते हैं वो नरक होता है। इसी जीवन में होता है। जब हम खुशियाँ बांट कर जीते हैं स्वर्ग होता है, जब हम दुख और अवसाद में जीते हैं वही नरक होता है। आप देखते होंगे जब किसी का शरीर छूट जाता है तो लोग पीछे पीछे राम नाम सत्य है बोलते हैं। इधर भी पीछे पीछे आवाज़ लगाते हैं राम नाम सत्य है। सबका यही गत है, सबकी यही गति है, स्थिति है। अब एक मुर्दा लेटा है अर्थी पर और लोग पीछे से कह रहे हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। कभी कभी मुझे लगता है वो खुद नहीं सुनता है, वो मुर्दे को सुनाता है कि राम नाम सत्य है। अगर ये बात आदमी खुद सुन ले तो वो फिर भ्रम में नहीं रहेगा। वो कह तो बहुत अच्छी बात रहा है कि राम नाम सत्य है, कि राम ही सत्य है, शरीर झूठ है, ये आत्मा ही सत्य है, संसार तो भ्रम है। वो कह तो सही रहा है लेकिन वो सुना मुर्दे को रहा है। अब जो मुर्दा ही हो गया है उसको राम नाम सत्य सुनाओ या रावण नाम सत्य सुनाओ, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। कि उसके सामने अगरबत्ती जलाओ या छेना जला दो, उसको कौन सा फ़र्क पड़ता है। उसके पास नाक में सूंघने की शक्ति तो है नहीं।
चाहे राम नाम सुना दो, रावण नाम सुना दो, कोई भी नाम सुना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुन सकता है, जो समझ सकता है, जो कह रहा है, वो नहीं जानता है, उसको कह रहा है राम नाम को जानो, राम नाम सत्य है। साहब कहते हैं अगर तुम मुर्दे को राम नाम सत्य की जानकारी दे रहे हो तो वो जब जिंदा था जान लेता तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन अब तुम जिंदा हो तो राम नाम को जान लो। तो आदमी कहता है फुर्सत कहाँ है? जब तक सांस भीतर है तो राम नाम को जानने का फुर्सत नहीं है। जब सांस है तो आदमी जानता है दुनिया क्या है, घर क्या है, परिवार क्या है, खेत क्या है, खलिहान क्या है, रुपये क्या है, पैसे क्या हैं, बेटा बेटी, नौकरी चाकरी, इनको जानता है, राम नाम को नहीं जानता। जब तक सांसें हैं तब तक व्यक्ति राम को जानने की चेष्टा नहीं करता, लेकिन मर जाता है तो झुंड में से सुनाया जाता है कि राम नाम सत्य है। काश यही राम नाम की सच्चाई को व्यक्ति जीते जी जान सके, जीते जी राम नाम को पहचान सके तो समस्या ही नहीं होगी। लेकिन आदमी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद अज्ञानता की नींद में सो जाता है। संत गुरु जगाने भी आते हैं, वो जगता नहीं, वो कहता है जाइए आपसे ज़्यादा ज्ञानी तो हम खुद ही हैं। जो अधूरा ज्ञान लेके खड़ा है वो यही कहता है, अधजल गगरी छलकत जाए, या कहें ही कबीर अर्धगट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। जो ज्ञान अधूरा है वो सुनना नहीं चाहता, उसे लगता है इससे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, मैंने तो बहुत से शास्त्र पढ़े हैं। और एक बात और साहब ने कहा है कि जो आदमी सच में सोया हुआ है वो जग जाएगा। जो बिल्कुल गहरी नींद में सोया है और हकीकत में सोया है, झूठ का नहीं, वो जग जाएगा। आप एक हाँख पर, दो तीन पर तो जग ही जाएगा। लेकिन जो सोने की नकल करके सो रहा है, आप उसके सामने बाजा बजा दीजिए नहीं जगेगा वो, क्योंकि नकल करके सो रहा है, उसको जगना ही नहीं है, वो जानबूझ के आंखें बंद कर रखा है, वो जगेगा ही नहीं। तो जो असल में सोया है वो तो जग सकता है। जो सच में अज्ञानी है उसके चेतने का तो उपाय है, जो सच में भटका हुआ है उसके रास्ते में आने का उपाय है। लेकिन साहब कहते हैं जो पतित ज्ञानी है, अर्थात वो ज्ञानी नहीं है, अधूरा ज्ञान लेके बैठा है, वो चेतने का उसका कोई उपाय नहीं है, उसके जागने का कोई उपाय नहीं है, वो हमेशा मूर्छा में रहेगा। क्योंकि मूर्छा में ही उसको आभास हो रहा है कि मैं जगा हुआ हूँ। जैसे कोई आदमी नींद में होता है और सपना देखता है कि मैं जगा हुआ हूँ और मैं कहीं बाज़ार में बैठ के मिठाई खा रहा हूँ। अब अगर यही सपना उसको 2-4 घंटे आता रहे, वो आदमी जगेगा ही नहीं। उसको तो लग रहा है मैं जगा हुआ हूँ, और सच्चाई ये है कि वो सपने में जगा है, हकीकत में नहीं जगा है। तो जो सपने में ही जागा हुआ को सच मान लिया है वो कभी जगेगा नहीं, लेकिन जो वाकई सोया है वो जग जाएगा। तो जो वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मान लिया है, जिसने माया को ही सब कुछ मान लिया है, जिसने बाहरी आवरण को ही अंतिम बिंदु मान लिया है, साहब कहते हैं वो चलना बंद कर देता है। जैसे आप यहाँ से धमतरी जाएं तो सड़क में पत्थर लगा होता है, उसमें लिखा होता है किलोमीटर, वो मील का पत्थर बोलते हैं उसको। तो यहाँ से धमतरी मान लीजिए अगर 15 किलोमीटर है तो वहाँ लिखा होगा 15 धमतरी, नीचे 15। अब कोई आदमी जाए देखे लिखा है धमतरी, अब पकड़ ले सीने से लगा ले, कहा मुझे धमतरी मिल गया, यही धमतरी लिखा है, यही है धमतरी, कोई पहुंच पाएगा? अगर सिर्फ वो धमतरी शब्द पर ध्यान देगा तो वहीं रुक जाएगा, लेकिन थोड़ा नज़र झुकाएगा कि नहीं नीचे 15 लिखा है, मतलब धमतरी और हमारे बीच 15 किलोमीटर का फासला है, मुझे आगे और बढ़ना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ेगा, अगला पत्थर आएगा, वहाँ भी धमतरी होगा, फिर नीचे 14 होगा, 1 किलोमीटर घट चुका है। अब भी वो संतोष कर ले कि हाँ मैं आ गया, तो वो मेन धमतरी से वंचित रह जाएगा, वो भ्रम वाला में रह जाएगा। लिखा है वहाँ पर वो है नहीं, लिख दिया गया है जानकारी के लिए पर वो धमतरी है नहीं। फिर उसको आगे बढ़ना होगा, आगे लिखा होगा 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक भी होगा और वो रुक गया कि मुझे मिल गया धमतरी, तो वंचित रह जाएगा। जहाँ 0 लिखा होगा, शून्य, समझना आ गए। जब तक संसार का एक भी भ्रम, एक भी बाहर का आडंबर मन में है, हम स्वयं से दूर हैं।
तब तक बाहर की छोटी सी भी अज्ञानता हमारे मन में है, हम स्वयं से दूर हैं। जब शून्य हो गया, बाहर की सारी चीज़ें खत्म हो गई और जहाँ शून्य हो गया, कुछ नहीं, स्वयं को पा लिए, जो पाना था उसे पा लिए। जब तक बाहर का कुछ भी है, संकल्प विकल्प, चाहे मन भी वहाँ क्यों ना हो, बुद्धि भी क्यों ना हो, तब तक हम स्वयं से दूर हैं। पतंजलि ने उसी को तो निर्विकल्प समाधि कहा है कि जहाँ विकल्प भी ना हो। तो साहब ने यही कहा है कि नर अभी भी नहीं जगा। ये जागरण हमारे जीवन के लिए महोत्सव का द्वार खोल सकता है। अगर हम अभी जग गए ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो ये जागरण हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है। बाहर के सौंदर्य तो अस्थायी है, मकान की सुंदरता, दुकान की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, ये सब परिवर्तनशील हैं। पर जब मन सुंदर हो जाता है और उस सुंदरता के बाद धीरे धीरे हम भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सारी वासनाएं छूट जाती है, तो हम परम सुंदर हो जाते हैं। फिर वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, कहीं कबीर नर अजहू न जागा। अगर अब भी नहीं जागे, इतनी सच्चाई को देखने के बाद, जगत के इतने सारे घटनाओं को देखने के बाद, हम अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट में कोई मर गया, बॉर्डर पर जवान मर गए, वहाँ गोली मार के हत्या हो गई, अमुक का निधन हो गया, सांप काटने से हो गया, तमाम घटनाएं सुनते हैं। आदमी पढ़ता है, उलट देता है, आदमी को कुछ होश ही नहीं रहता, आदमी सीरियस ही नहीं होता, मृत्यु की खबरें देखकर ऐसे उलट देता है जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा मरा है। आदमी को लगता ही नहीं कि ये काम हमारे साथ भी हो सकता है, ये घटना हमारे साथ भी घट सकती है। साहब कहते हैं, यही तो नींद है कि हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं। हमें इसमें जगना पड़ेगा, हमें होश में आना पड़ेगा, तब हम जम के मुगदर से बच सकते हैं, उस अपने बुरे कर्मों के परिणाम से बच सकते हैं, हम वासना के परिणाम से बच सकते हैं, दुख दर्द पीड़ा से बच सकते हैं। अन्यथा वो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम जागृत हो गए, हम होश में आ गए, अगर हमारे जीवन में जागरण आ गया, लोग बाहर जागरण करते हैं, अभी आएगा दशहरा त्यौहार, उससे पहले लोग जागरण करेंगे जगह जगह। अब वो बाहर लोगों को जगाते हैं, रात भर भजन गाएंगे, लोगों को जगाएंगे। वो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। रात में नींद लेने का समय होता है, रात में लोगों को सोने दीजिए, रात में मत जगाइए। लेकिन अगर मोह नींद से खुद को जगा लिया, वो असली जागरण है। अहंकार से खुद को जगा लिया, अज्ञानता से खुद को जगा लिया, साहब कहते हैं वो असली जागरण है, और वही जगराता भी है। बाहर का जागरण तो डिस्टर्ब करेगा लोगों को। रात में जागरण किसी काम का नहीं। समय से सत्संग, समय से ध्यान, समय से जागरण करिए बाहर, लेकिन जब भीतर लौटिए तो अनलिमिटेड हो जाइए। भीतर के जागरण से किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि जब बुद्ध जागृत होते हैं तो जगत कल्याण होता है, कबीर जागृत होते हैं तो जगत कल्याण होता है। तो अगर हम स्वयं में जागृत होंगे तो समाज का भला होगा, लेकिन बाहर ढोल नगाड़े बजा के लोगों को जगाएंगे तो नींद खराब होगी। इसलिए असली जागरण है स्वयं में जागृत होना। तो साहब ने कहा, जीवन की नश्वरता पर बहुत ही सुंदर विचार जो मैंने भजन गाया था उसी के अनुरूप, बल्कि यूँ कहें कि साहब के ही दोनों पद हैं, एक बीजक से है, एक भजनावली से है, कबीर भजनावली से, कि प्राण चलत काया कहे रोए, वही यहाँ है अब कहाँ चले अकेले मीता। साहब कहते हैं अब अकेले कहाँ जा रहे हो, अब घर की चिंता करो। साहब पूरा एक एक पॉइंट पर उन्होंने कहा, और अंत में कहा कि इतने सारे घटनाक्रम को देखते हुए, संसार की नश्वरता को देखते हुए, शरीर की नश्वरता को देखते हुए, अगर अभी भी नहीं जगा तो फिर बुरे कर्मों का मुगदर सिर पर पड़ेगा। जो हमसे भूलें हो रही है वो परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए जागृत होना बहुत ज़रूरी है, ये जागरण ज़रूरी है। तो कल से लेके आज, और चूँकि कल सद्गुरुदेव जी की समाधि होनी है, इसलिए मैंने सोचा कि 2 दिन हम उनके ही इस समाधि और श्रद्धांजलि पर ही हम अपना विचार रखें, क्योंकि ऐसे मौके बहुत
जीवन में एक दिव्य अनुभव को लेकर आता है। अन्य समय तो हम जीवन से बेभान रहते ही हैं, अन्य समय में तो हम मूर्छा में होते ही हैं, पर ऐसे कुछ वक्त हमें देखने सुनने को मिलता है, निकट से उससे हमें समझने को मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को भी झांक सकते हैं। इसलिए तो कई संतों ने कहा कि जो सत्य का अनुभव आपको किसी धर्मशास्त्र में या धर्मगुरु से नहीं मिलेगा, वो आपको मरघट में मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं जीवन के सत्य को करीब से देखना, तो सप्ताह में एक बार आधे घंटे किसी शमशान में जाके ज़रूर बैठिए, क्योंकि वहाँ जो सत्य आप देखेंगे खुद से, वो शास्त्रों में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, संत बता सकते हैं, पर जीवन की असली सच्चाई मरघट में दिखती है। तो इसलिए उसी माहौल को हम अनुभव कर रहे हैं कि किस तरह से हंसती हुई ज़िंदगी अचानक विराम हो जाती है। कोई खुशियाँ, कोई मुस्कुराहट अचानक सदा सदा के लिए इस नेपथ्य में गुम हो जाती है। इसलिए हम सब भी अपने जीवन के प्रति सजग रहें, जागृत रहें और यह सोचें कि मौत को जब आनी होगी आए, कोई दिक्कत नहीं, उसके आने से पहले हमें अपनी सारी तैयारी कर लेनी है। यदि ये एहसास होने लगे कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया है, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है, अब मेरा कोई काम संसार में नहीं बचा, अगर भीतर से ये एहसास होने लगे तो समझ जाइए कि आपने जीवन के जंग को जीता है, आपने जीवन को सही अर्थों में जिया है। और यदि अंतिम समय तक लगे कि थोड़ी मोहलत और मिल जाती, ये काम बच गया, वो बच गया, तो समझ लीजिए आपने जीवन को नहीं जिया है, आपने जीवन को बर्बाद किया है। तो यही सूत्र है कि जब लगने लगे कि हमने बढ़िया से जी लिया है, मेरा कोई काम नहीं बचा है, अब मौत आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसका स्वागत है। तो जब इस भाव को आपके भीतर ये भाव भीतर प्रकट होने लगे, तो समझ जाइए जीवन सही अर्थों में जिया गया है। तो ऐसे ही हम सब भी कोशिश करें। आज भी मैं सद्गुरुदेव जी को विनम्र श्रद्धांजलि